ससुराल, अच्छी लड़की, अच्छे कपड़े, अच्छा लिबास, दुकान पे पहुंचा तो अच्छी जूतियां, अच्छे कपड़े, अच्छी बनियान, अच्छा अंडरवियर, हर चीज अच्छी चाहिए। लेकिन बुजुर्गों ने कहा कभी बैठ के अकेले में रो के ये भी तो कह लिया कर, अल्लाह मुझे मौत भी अच्छी चाहिए। अभी मौत हुई है कलेजा हिला देने वाली। कलियर शरीफ के बराबर में एक जगह पड़ती है सलेमपुर, और सलेमपुर के अंदर है दादोपुर। तो सलेमपुर के अंदर जो दादोपुर है बहादुराबाद से अंदर है। जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं यहाँ के डींगरपुर साइड के वो सब वहीं पर है। तो ये बहादुराबाद से पश्चिम में पड़ता है। तो वहां पर वक्त के जो मौजूदा प्रधान है हाजी खुर्शीद, उनका लड़का, उसका वही था वेट लिफ्टिंग, जहां पर वही कसरत होती है मशीनों से, जिम। और जिम खाने भी दो थे, लेडीज एंड जेंट्स। लेडीज अलग कराती थी एक्सरसाइज और मर्द अलग। और बड़े बड़े जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें वो बिकते हैं माजूने खाने वाली। वो नौजवान हाजी खुर्शीद साहब का लड़का और निहायत ही शरीफ अच्छा आदमी था। लेकिन ऐ मेरे भाइयों, वक्त तो कोई नहीं जानता कि आने वाला शाट कौन सा होगा, आने वाला सीन कैसा होगा, आने वाला कल जो सूरज निकल रहा है वो कैसा होगा, और कल डूबने वाला जो सूरज है वो कैसा होगा, वो क्या हमारे लिए छोड़ करके जाएगा। है मेरे भाइयों, वो नौजवान सहारनपुर की तरफ रवाना हुआ। एक लेडीज उसके पास में बैठी हुई पीछे, जो लेडीजों को सिखाती थी। कुछ सरो सामान लेने के लिए जा रहा था सिम का, और जाते जाते सहारनपुर तक पहुंचा है। तकरीबन बताने वाले जब वो मोटरसाइकिल चला रहा था, मोटरसाइकिल भी वही सी थी जो पीछे से इतना ऊंचा लगता है और नीचे से वो बैठा होता है ऊंट की तरह। वो मोटरसाइकिल 150 की स्पीड पे भाग रही थी। सामने से एक ट्रैक्टर जा रहा था जिसपे सरियां लद हुई थी। बस वो सरियों वालों से ट्रैक्टर से टकराया, और टकराने के बाद में वो जो हेलमेट था उसके अंदर सरियां घुसी, और वक्त पे वहीं पर स्पॉट हुआ और वहीं पर मर गया बेचारा। ठीक 28 साल की उम्र थी। मकान तैयार हो रहा था, डेकोरेशन, शादी वगैरह रिश्ता हो चुका था। लेकिन कौन जानता है कि इस घर में आने से पहले कब्रिस्तान की अंधेरी कोठरी में सोना पड़ेगा। यहाँ का डेकोरेशन खूब करा रहे हैं, लेकिन अल्लाह की कसम किसी को भी बेचैनी नहीं हो रही है कि लाओ जहां मेरा ये डेकोरेशन हो रहा है, अलमारी बन गई, यहाँ पर सोफा भी लग गया, यहाँ पर डबल बेड भी सज गया, यहाँ पर मेज रखी जाएगी, यहाँ पर लोगों का झमघट लगेगा, लोग मेरी झूठी तारीफ करेंगे। काश ऐ मौला मैं यहीं पर मुसल्ला बिछा लेता और सजदे कर लेता, ताकि मेरी तारीफ हो ना हो, मेरे घर बनाने की तारीफ हो ना हो। ऐ मौला मेरे डेकोरेशन की तारीफ, मेरे घर मकान की तारीफ, मेरे लिबास और खाने और पीने की तारीफ ऐ अल्लाह हो या ना हो, ऐ मौला तारीफ के लायक तो तू है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के लिए हैं। ऐ मौला मैं इसी बैठक के अंदर मुसल्ला बिछा के सबसे पहले मौला मैं तेरी तारीफ करूं। सुभान अल्लाह। घर घर में मुसल्ले बिछ जाते, आए आज घरों से मुसल्ले से मट गए। तो ये इमाम आज आप देख रहे हैं हुज्जाज इकराम, हाजी लोग अभी गए और जाके आ गए। अभी भी हज होता है और पहले भी हज होता था। पानी के जहाज पे लोग जाते थे। उससे पहले क्या था, पैदल लोग जाते थे। पैदल भी हज को जाते थे, 6-6 महीने लग जाते थे जाने में, और 6 महीने लग जाते थे आने में। और वो केरला का एक आशिक रसूल नौजवान शहाब, उन्हें प्रैक्टिकल की दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखा दिया। उनने कहा तुम गौराए पड़े हो, तुम जुल्म ज्यादती करते हो, तुम गरीबों की पकौड़ी लूटते हो, तुम चरस और शराब पी पी के खाली थोड़ा सा 200 किलोमीटर का सफर हरिद्वार तक कांवड़ लेने के लिए जाते हो, तो तुम इसमें लूट मारी करते हो।
तुम इसमें खून रेजी करते हो, तुम ड्राइवर और ट्रैफिक वालों को परेशान करते हो। देखो, अरे तुम अपनी जगह हो, अभी हम मरे नहीं हैं। अभी भी एक आशिक रसूल ने रोड पे आके और चल के रोड पे दिखा दिया कि हम न लूटमारी करते हैं, न ट्रैफिक को जाम करते हैं, हम किसी को परेशान नहीं करते हैं। आज भी हम रोड के ऊपर बिना हवाई जहाज के जंगलों से चल के अल्लाह के महबूब के दीदार करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी दुनिया में दिखा दिया, दिखा दिया उसने। कितने फॉलोवर हैं उसके, कितने उससे जुड़े हुए हैं। ऐसे ही एक काफिला बगदाद की सरजमीन से ऐलान हुआ कि चलो। कहां चलो? कहने लगे चलो मदीना तैयबा चलो, मक्का मुअज़्ज़मा चलो। कहां से? ये बगदाद से काफिला निकला। और ये बगदाद इराक की राजधानी है, जहां पर गौसे आजम का मज़ार पाक। तो ये जब बगदाद से जब ये निकला काफिला, तो इन्होंने अपनी अपनी सवारियों के ऊपर सामान रख लिया, घोड़ों के ऊपर, गधों के ऊपर, और पैदल चलने लगे पद यात्रा। लेकिन इनका एक चलने का अंदाज था। जब ये हज को जाते थे ना, तो ये गांवों में जाते थे और रात को नाइट स्टे करते, और सुबह गांव वालों को बुला के अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का माना ये भलाई का हुक्म देना और बुराई से मना करना। ये हाजी लोग जब जाते थे, लोगों को नेकी की दावत देते, बुराई से मना करते। इन्हीं हुज्जाज इकराम में एक ऐसा भी आशिक रसूल था, नाम का नहीं काम का था। हमारी तरह नाम के तो हम भी है आशिक रसूल। ये तो मर के पता चलेगा कि नाम के ही रहेगा या काम के भी थे। सही बता रहा हूं। हाँ, बद्दुआ ये मांगते रहो कि अल्लाह ताला अभी नाम तो है, रब्बे कदीर मरने से पहले पहले काम का बना दे। अभी आशिक रसूल इसमें काम के भी थे। वो फालतू बात नहीं करते थे, जरूरत के मुताबिक लिमिटेड बात करते थे। बाकी अल्लाह के महबूब पे हर वक्त दुरूद और सलाम पढ़ते थे। हर वक्त उनकी जबान पे दुरूद और सलाम था। लेकिन ऐ मेरे प्यारे भाइयों, जैसे ये कारवां चलता रहा, इनकी जो सवारी थी, इनका जो चौपाया था डंगर, वो बीमार पड़ गया। इनका लवारा जब बीमार हो गया, तो उसके अंदर वो सलाहियत, वो ताकत, वो एनर्जी नहीं थी कि जो इनका सामान आगे ले जाता। ये जगह जगह रात को रुकते, रात को तिलावत करते, सब बेदारी करते। सुबह को मुनादी निदा देता, अजान पुकारता फजर की, सब उठते, नमाज पढ़ते, नाश्ता होता, फिर चल देते। सारे लोग कहते थे हालात हाजरा पे नहीं बोलते हो, कुछ और भी बातचीत कर लिया करो। तो ये आशिक रसूल कहता था, मियां तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। बस इसकी जबान पे हर वक्त दुरूद और सलाम रहता था। तमाम जगहों पर रुकने के बाद में एक ऐसी जगह आई जब करीब आ गए, तो जब वहां रेगिस्तान के अंदर इन्होंने अपना पड़ाव डाला, अपने टेंट लगाए, खेमे नस्ब किए। उसके बाद में जब रात आई, और रात के बाद में जब सुबह नमूदार हुई, तो मुनादी ने निदा दी, आजान पुकारी, चलो चलो तैयार हो, अब हमारी मंजिल बड़ी करीब में है। हमारी मंजिल हमारे करीब में आ चुकी है। अल्लाह के रसूल का दरबार हमसे बहुत करीब है। हम खुश नसीब अपने माथे की आंखों से जियारत करेंगे। सारे लोग अपने अपने टेंटों में से निकले, उन्होंने अपना अपना सामान अपनी सवारियों पे लाद लिया। यही जो दुरूद और सलाम हर वक्त पढ़ने वाले थे, जब इनके पास में आए और आकर के जब बोला कि भाई तुम भी तैयार हो जाओ, तो ये कहने लगे मैं तैयार, बस थोड़ा सा रुकिए आप। ये अपनी सवारी जब पेड़ में जो बंधी थी, सवारी को खोलने गए, तो सवारी नीचे बैठी थी। जैसे ही इन्होंने हाथ लगा के उठाया, तो उसकी टांगे जवाब दे गई थी। अब उसके अंदर ये ताकत नहीं जो वो खड़ी हो सके।
अब ये कभी अपने तमाम साथियों की सवारियों को देखते, उनकी बेदारियों को देखते, कभी अपनी सवारी को देखते, लेकिन इनके तमाम साथियों ने कहा कि जल्दी करो, टाइम कम है, जल्दी करो। पैर इनके नीचे करवा दो, नींद आ रही है आपको ना, उन्हें नहीं, पीछे वालों को, आपको आ रही है। कलमा पढ़ो बुलंद आवाज से, ला। ये घुटने पकड़ के बैठे हो, किराए के हो तो पकड़े रहो, और अपने तो छोड़ दो थोड़ी देर। जरा बुलंद आवाज से सुनाओ रहा है कलमा। देखो ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तस्बीह और तक़दीस बयान कर रहा है। ये आपसे आगे निकल गए, ये आपसे हमसे आगे निकल गए। देखो रात भर सुभान अल्लाह ही बबे हमदे, इनकी जो तस्बीह है वो यही है। ये जो कह रहा है अपनी लैंग्वेज, अपनी जबान में, सुभान अल्लाह ही बबे हमदे ही, ऐ अल्लाह तेरी जात तो पाक है। हाँ, और तुमसे कलमा ना पड़ा मिल जाए, पता नहीं कहां की पहाड़ी नौटंगे आ रहे हैं। अरे कायली सुस्ती कब तक दिखाते रहोगे? जब कब्र में जाओगे फुर्ती फुर्ती आ जाएगी, मगर पता ही ना लगेगा जाऊं किधर को। अभी इधर तो मिल जाएगा तुम्हें रास्ता, इधर भागू या उधर भागू, कब्रिस्तान में नहीं मिलेगा। खुदा की कसम, वो सब भाग जाएंगे गाड़ के। सही बता रहा हूं मैं, ये मेरी मजाक और हंसी में बातें मत लेना। तो हाँ, तुम जैसे सोचो कि सब ये आज मजाक मस्करियां चल रही हैं, लेकिन मजाक मस्करी में हर बात को नहीं लेना चाहिए, और हर इंसान का अपना एक अंदाज है। अब लोग कहते हैं कि हजरत उनकी नकल करा करो। अरे हम मिंबर पे आ रहे हैं, किसी की नकल क्यों करें? बोले वो जो 20,000 का नजराना, उनकी नकल करा करो, और वो जो उनका 25,000 नजराना चल रहा, जरा उनकी नकल करो। मैंने क्या मिंबरे रसूल पे बैठूंगा और जब तक जिंदा रहूंगा आमना के लाल की नकल करूंगा, अपने आका की सुन्नतों की नकल करूंगा, इनकी नकल करूंगा जिनका पता ही ना क्या हो। अरे मैं थोड़ी कह रही हूँ, आला हजरत कह रहे हैं, राह पुरखार है क्या होना है, पांव अफगार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है।